नमस्कार साथियों। यदि आप राजकीय कर्मचारी हैं या फिर राजकीय सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यदि हम राजकीय कर्मचारी हैं और हमारे यदि दो से अधिक संतान हैं तो दो से अधिक संतान होने की स्थिति में राजकीय सेवा में क्या सेवा नियम बनाए गए हैं, और हम देखने वाले हैं पूर्व में क्या सेवा नियम थे और नियमों में कब और क्या क्या संशोधन किए गए हैं, और साथियों संशोधित नियमों की वर्तमान में स्थिति क्या है, और साथियों जिन कर्मचारियों के दो से अधिक संतान हैं उन कर्मचारियों के द्वारा प्रमोशन और एमएससीपी में किस तरह से जो है वर्तमान नियमों के द्वारा लाभ लिया गया है। साथियों हमने एक उदाहरण को भी यहाँ लिया है जो वर्तमान में जो 18 जून 2026 का जो है आदेश था, उसके द्वारा जो 30 वंचित ऑफिसर्स थे, जो भी पदोन्नति से वंचित ऑफिसर्स थे, उनको जो है पदोन्नति दी गई है। साथियों आज के इस वीडियो को जो है हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं यदि किसी कर्मचारी को जो है 1 जून 2002 के बाद दो से अधिक संतान होती है तो उसे जो है राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के जो है दिनांक 1 जून 2017 के जो आदेशानुसार जो है एसीपी का लाभ 3 वर्ष बाद दिया जाएगा। ये साथियों एक नियम था पूर्व में। यह नियम जो था वित्त विभाग के द्वारा 1 जून 2017 को जो है एक आदेश के द्वारा जारी किया गया था, और साथियों उस आदेश के अनुसार जो था एसीपी का लाभ है 3 वर्ष बाद में दिए जाने का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। यानी कि जिस कर्मचारी को जो है 9 वर्ष की एसीपी का लाभ यदि आज मिलना है तो उसे 3 वर्ष पश्चात जो है दिए जाने का प्रावधान किया गया था। अब साथियों आगे चलते हैं। दिसंबर 2020 में जो है एक नया आदेश फिर आया। उस आदेश के अनुसार साथियों 1 जून 2002 के बाद यदि किसी कर्मचारी को जो है तीसरी संतान होती है तो उसे जो है एसीपी 3 वर्ष के बाद में स्वीकृत होगी, लेकिन उसके बाद में भविष्य में मिलने वाली आगामी एसीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि पहली जो एसीपी होगी वो 3 वर्ष पश्चात स्वीकृत होगी, यानी कि बाद में जो दी जाने वाली एसीपी है वो निर्धारित समय पर ही लागू होगी और उसे दी जाएगी। अब साथियों आगे हम देख लेते हैं 16 मार्च 2023 का जो एक आदेश है कार्मिक विभाग क ग्रुप 2 के द्वारा जो एक अधिसूचना जारी की गई थी। साथियों इस अधिसूचना के द्वारा जो जारी किए गए आदेश थे वो ही वर्तमान में जो है लागू है, यानी कि एसीपी हो या फिर प्रमोशन हो, इन सभी के संबंध में ये नियम लागू होंगे। यानी कि जिस भी कर्मचारी के दो से अधिक संतान है उन कर्मचारियों के लिए यह नियम अभी वर्तमान में लागू है। साथियों देख लेते हैं ये नियम क्या है। मार्च 2023 के पश्चात वर्तमान नियम, यानी कि मार्च 2023 में जो नियम जारी किए गए थे उसके पश्चात ऐसा कोई नियम और अधिसूचना जारी नहीं की गई है और इनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। यहाँ पर साथियों एक नंबर पर देख सकते हैं वित्त विभाग के द्वारा 16 मार्च 2023 के आदेश द्वारा दो से अधिक संतान होने के आधार पर पदोन्नति से वंचित करने वाले प्रावधान को हटाया गया है। यानी कि यदि किसी कर्मचारी को जो है इस आधार पर जो है पदोन्नति से वंचित रखा जाता था कि आपके दो से अधिक संतान है, उसे जो है पदोन्नति से वंचित नहीं रखा जाएगा अब, और पदोन्नति निर्धारित समय पर होगी। पदोन्नति अब निर्धारित समय पर होगी, लेकिन पदोन्नति पर चयन तिथि से वेतन का जो निर्धारण है वो काल्पनिक होगा। काल्पनिक कब तक होगा? पदोन्नत कार्मिक को आर्थिक लाभ जो है 3 वर्ष पश्चात मिलेगा, तथा जो 3 वर्ष का जो वित्तीय लाभ है वह काल्पनिक माना जाएगा। यानी कि साथियों कर्मचारी को जो है पदोन्नत तो किया जाएगा, लेकिन साथियों उसको थोड़ा परेशान किया जाएगा। परेशान किस तरीके से किया जाएगा? मान लेते हैं जैसे मान लो कोई कर्मचारी है, उसको 2026 में जो है पदोन्नति मिलनी है। पदोन्नति आज कर दी जाएगी, लेकिन जो पदोन्नति पर जो वित्तीय लाभ होगा वो 3 वर्ष तक साथियों काल्पनिक ही माना जाएगा, और 3 वर्ष पश्चात जो है उनको जो है वास्तविक रूप में मिलने लग जाएगा। अर्थात साथियों आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई कर्मचारी यदि 2026 में पदोन्नत होता है और उसके दो से अधिक संतान है, उसको जो है वित्तीय लाभ वास्तविक रूप से जो है 2029 में दिया जाएगा, और जो 3 वर्ष का जो वित्तीय लाभ है वह काल्पनिक ही चलता रहेगा 3 वर्ष तक। 3 वर्ष पश्चात उसको जो है वास्तविक रूप से उसका लाभ मिलेगा। साथियों यहाँ पर एक बड़ी खबर देख सकते हैं आप, 3 संतान के कारण पदोन्नति से वंचित 30 नर्सिंग ऑफिसर्स को जो है आखिरकार प्रमोशन मिला है। वो साथियों आप देख सकते हैं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जो है 18 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए तीसरी संतान के कारण पदोन्नति से प्रभावित रहे 30 नर्सिंग ऑफिसर्स को जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स यानी कि एसएनओ के पद पर पदोन्नत कर दिया है।
विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की पुनरावलोकन बैठक के आधार पर वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 तक रिक्तियों के विरुद्ध यह पदोन्नति आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा विभाग में पदोन्नति से वंचित जो 30 नर्सिंग ऑफिसर जो थे उनको जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर यहाँ पर पदोन्नत कर दिया गया है। और साथियों वो कब से वंचित थे, वो साथियों वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2022-23 तक जो है यहाँ पर वंचित रह चुके थे। अब साथियों यह आदेश जो है केवल 30 कार्मिकों की पदोन्नति की नहीं बल्कि राजस्थान में लागू 2 चाइल्ड नॉर्म यानी कि 2 से अधिक संतान नियम जो लागू है वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है। साथियों वर्तमान स्थिति अब यह है कि आप भी अब पदोन्नति ले सकते हैं। वो किस तरीके से ले सकते हैं, आप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का जो आदेश है उस आदेश का हवाला लेकर आप भी अब अपनी पदोन्नति ले सकते हैं। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आगे 24 मई 2023 कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया था कि जिन कर्मचारियों की पदोन्नति 2 से अधिक संतान के कारण रोकी गई थी उनकी रिव्यू डीपीसी की जा सकती है और आवश्यकता होने पर उन्हें पूर्व प्रभाव से पदोन्नति दी जा सकती है। जिस तरीके से साथियों स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूर्व प्रभाव से पदोन्नति दी गई है उसी तरीके से अब आप भी जो है पदोन्नति पा सकते हैं।